प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। भारत में सबसे लंबे वक्त तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का बनाया है नया रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। भारत में सबसे लंबे वक्त तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड बनाया है। पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। शासन में सबसे लंबे वक्त तक का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक कीर्तिमान रच दिया है। शायद ही भारत की राजनीति में ऐसा दोबारा हो। नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी ने आज पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार कार्यकाल वाले 64 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पंडित नेहरू 27 मई 1964 तक लगातार प्रधानमंत्री रहे। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से उनका ये सफर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी ने 4399 दिन आज पूरे कर लिए हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, भारत के राजनीतिक इतिहास में अपने आप में बेहद खास दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने आप में रिकॉर्ड कायम कर लिया है। आज देखिए, बिल्कुल आज जो है केंद्र सरकार के 12 साल पूरे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने अपने 12 साल कंप्लीट किए हैं और ये उनका तीसरा टेन्योर है। और सबसे बड़ी बात है कि दौरान तमाम जो बड़े फैसले हैं वो उनकी तरफ से लिए गए हैं। और आज इसी कड़ी में 3 बजे दिल्ली में जो है भारत भवन में एक बड़ी बैठक जो है वो तमाम एनडीए शासित राज्यों के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनकी होगी प्रधानमंत्री की अगुवाई में। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ से रवाना होंगे दिल्ली के लिए। तो आज प्रधानमंत्री के तौर पर उनके 12 साल पूरे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कई जो है फैसले उनकी तरफ से लिए गए हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि चूंकि उत्तर प्रदेश से वो सांसद हैं तो वाराणसी, तो वहाँ पर भी विशेष आज आयोजन किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यूपी बीजेपी ने भी 403 विधानसभा क्षेत्रों में एक विशेष आयोजन किया गया है। और इसका पूजा अर्चना होगी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे तमाम जो और पदाधिकारी हों, हर कोई जो है मंदिरों में पूजा अर्चना करता हुआ नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री के तौर पर 12 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में बीजेपी की तरफ से ये पूरी प्लानिंग जो है वो की गई है। बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से आप जानकारी भी दे रहे हैं कि अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होगा, लेकिन इन 12 सालों में अगर बतौर प्रधानमंत्री उनका कार्यकाल को देखें तो कई उतार चढ़ाव भी आए, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और जो कि देश को आगे ले जाने में कारगर साबित हुए हैं। देखिए, बिल्कुल चाहे सर्जिकल स्ट्राइक देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर देख लीजिए, नोटबंदी का जो फैसला रहा, या तमाम जो ऐसे फैसले लिए गए जिनको लेकर जो है इसको लेकर बड़ी जो है विचारधारा जो है वो सामने आई। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो ये कह सकते हैं कि इनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियाँ रही। और ख़ासतौर से जो मुफ्त राशन रहा, खाद्यान्न, उसका एक बड़ा असर रहा क्योंकि मुफ्त राशन की योजना ने जो है पूरी तरह से एक जो गरीब तबका है उसको एक बड़ा फ़ायदा दिया। तो इस तरह के तमाम फैसले जो हैं वो प्रधानमंत्री की तरफ से लिए गए थे और 12 साल पूरे आज हो गए हैं, जिसको लेकर पूरी बीजेपी की तरफ से प्लानिंग की। ठीक है विशाल, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास अगली अहम खबर पर।